हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट सीरीज जो चल रही है उसका डे 8 है, जिसमें आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 13 का जो मल्टीपल है, सबसे छोटा गुणज मतलब 13 का जो गुणज होगा, जो मल्टीपल होगा, उसको क्या करना है 4 5 6 7 8 से डिवाइड करना। और डिवाइड करने पर हर एक कंडीशन में प्रत्येक दशा में क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा 2 आता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड किया है मतलब 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने का बोला है, इसका क्या लेंगे एलसीएम। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम की ट्रिक ऑलरेडी शेयर की है, एलसीएम के कॉन्सेप्ट भी बताएं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा हमारा 840। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक्चुअल नंबर बनेगा वो लिखना है। तो जो आपकी संख्या बनेगी, क्योंकि क्या बोला है 2 रिमाइंडर बचता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितनी बार में डिवाइड करना है, वही तो आपको निकालना है। जिसका मल्टीपल होगा वो क्या होगा, मतलब मिनिमम कितनी बार में हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, वही होता है गुणज, उसी को मल्टीपल बोलते हैं। तो मान लिया मैंने के टाइम करते तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 840 के प्लस 2, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना लीजिए, यानी इनको ब्रेक कर लीजिए। इनको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 13 के फॉर्म में ही करेंगे। तो 13 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम एंड 4, और बचेगा क्या रिमाइंडर 8 के बच जाएगा, इतनी लिख लीजिए, प्लस 2 तो आपका चल ही रहा है साथ में। इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, आप इसमें से चेक करो कि जो 8k प्लस 2 है, इसी को अपन अभी ले लेते हैं 8k प्लस 2। इसमें हम k की कौन सी वैल्यू रखें कि वो क्या हो 13 का मल्टीपल बन जाए। तो इसमें अगर k की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 बन जाएगा 2 10, तो कैंसिल नहीं होगा। अगर k की वैल्यू 2 रखें तो 8 2 जा 16 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 18 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब के की वैल्यू हम क्या रखें, 3 रखें। 3 रखेंगे तो कितना होगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 यानी 26। आपको पता है 26 क्या है, ये 13 का डिविजिबल है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमें के की वैल्यू पता चल गई। और अगर आपको के की वैल्यू पता चल गई तो आप इस वाले जो आपने नंबर देखा है, यहाँ पे जो नंबर आपने चूज़ किया है, जो नंबर का फॉर्मेट है, इसमें आप के की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर हम के की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 840 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 255, सॉरी क्या आ जाएगा 2522, ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन में ऑलरेडी आगे क्या पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आगे आप नंबर का योग या फिर नंबर का डिफरेंस, तो आप अगर आप नंबर निकाल लेंगे तो उसका सम निकाल लीजिएगा और उसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या, और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। जब आपको छोटी संख्या की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की। ठीक है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे तो वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमेशा ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, और अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना आता है, 13 से डिवाइड करते हैं तो शेष आपका आता है 7। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो संख्या, वो नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड करने पर 7 आ रहा है और 4 6 8 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो पहली चीज़ एलसीएम। ठीक है, पहली चीज़ क्या निकालनी, एलसीएम। किसका निकालेंगे, 4 6 8 व 9 का। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72, है ना। 72 आने के बाद इसमें क्या करना है, 13 से डिवाइड किया है। अगर 72 को किससे डिवाइड किया, 13 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी वो संख्या आपको चेक कर लेनी है। तो 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहेगा, 65। 65 से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 72 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, यानी किसका मल्टीपल है, 31 का। ठीक है, उसे 15 से 24, वो मतलब 15 24 और 32 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है,
जब 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2, 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 और 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आ रहा है वो 19 आ रहा है। अब आपको बताना है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया जब रिमाइंडर अलग अलग आते हैं सेम आते तो, और तब आपको वो संख्या पूछी होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है। यानी 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 13। 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है तो इसको माइनस कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताए, अगर आपने नहीं देखे तो अभी तक, तो आप जाके कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ये भी कितना आ रहा है, 30। तो सब में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। फिर क्या करना है, आप इन नंबर का एलसीएम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात करिए। एलसीएम किसका लेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है, जो अभी 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 480। आप एलसीएम निकाल कर देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, 480 यानी कितनी बार डिवाइड, मैंने बोला कि इसका मल्टीपल होगी, क्योंकि वही तो आपको नहीं पता कि उसका गुणज उसका मल्टीपल क्या है। तो मैंने क्या माना, इसको लेट कर लिया कि 480 के हैं, इसको माइनस किससे करेंगे, 13 से, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा है, सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है, 13 का ही आ रहा है। माइनस क्या कर देंगे, -13 कर देंगे। -13 किया तो क्या हो जाएगा, 480 के -13। अब क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये वाले क्वेश्चन फैक्टर बना लो, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है तो आपको इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर किसके फॉर्म में बनाना है, किसी भी एक के फॉर्मेट में बना लीजिए। जैसे और यहाँ पर बोला है 31 का गुणज है, तो फैक्टर किसके फॉर्म में बनाना है, 31 के फॉर्म में बनाना है, यानी 31 से डिवाइड करना है। तो इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 31 के फॉर्म में। तो 31 से कितनी बार ये जा सकता है, 15 टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या बच जाएगा, 15 के -13। अब क्या करना है आगे, 15 के -13 में आप क्या करें, के की वैल्यू पुट करें। के की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा। अगर के की वैल्यू 2 रखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 में से 13 तब भी कैंसिल नहीं होगा 31 से। 3 रखेंगे 45 में से 3 42 और 30 वो भी कम आ रहा है, नहीं हो रहा है। 4 रखेंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे, और के की वैल्यू 5 पुट करके देख लेते हैं। फिर के की वैल्यू 5, ये आपको सोचना पड़ेगा ना, के की वैल्यू क्या पुट करें। तो ये कितना आ जाएगा, 75 - 13, तो कितना बचा, 2 और ये 6, जो कि ये 31 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। 31 से क्या है, डिवाइड हो रहा है, यानी 31 का क्या होगा, ये गुणज होगा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट, यानी आपको के की वैल्यू पता चल गई। अगर के की वैल्यू पता चल जाएगी तभी आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू आपको पता चल गई, जो नंबर का फॉर्मेट बनाया था वो क्या बनाया था, 480 के। देखिए ऊपर क्वेश्चन को, ये नंबर का फॉर्मेट तो यही बनाया था आपने ना, ये वाला, क्योंकि आपने इसको क्या किया, 13 आपका जो डिफरेंस आ रहा था, सभी में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, तो वो 13 माइनस कर देंगे 480 के, यानी के टाइम वो मल्टीपल हो रहा है, जो गुणज आ रहा है के टाइम जा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है पहले से, तो आप क्या मान लेंगे, के टाइम जा रहा है। तो आप बस इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, 480 के -13। तो के की वैल्यू आपको सोच के निकालनी है, वो है ना, कोई ट्रिक नहीं है उसकी, उसको आपको प्रैक्टिस से ही आएगा वो। तो के की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख दें, तो 5 रख देंगे। 480 × 5 कैसे पता चला, क्योंकि जो नंबर में ये हिंट रहेगी कि आपको किसका मल्टीपल निकालना है, उससे आपको पता चल जाएगा और इसी से आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2400 -13, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2387, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अलग अलग रास्ते की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती, यानी रास्ते कितने हैं, 3 हैं, 3 अलग अलग रास्ते हैं। उसमें क्या देखा जा रहा है, जो ट्रैफिक की बत्ती है, यानी जो उसमें लाइट लगी होती है, वो कितने सेकंड में बदलती है, मतलब अलग अलग कलर में जलती है। एक 48 में, एक 72 में, एक 108 में। अगर 8:20 पे क्या होता है, एक साथ बदलती है ना, तीनों बत्तियाँ क्या होती हैं, अगर एक साथ बदलती हैं तो फिर ऐसा वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों बत्तियों के कलर एक बार में ही चेंज होंगे एक साथ, जैसे पहले हो रहा है। ये आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहली चीज़ क्या करना है, एलसीएम लेना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 48, 72 और 108 का। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है, 432। तो ये तीनों बत्तियाँ क्या हो रही हैं, 432 से। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद तीनों बत्तियाँ क्या होती हैं, 432 सेकंड में, ठीक है।
लेकिन आपको क्या करना है, 3 का निकालना है। अब क्या होगा, आपको बोल दिया है कि 8:20 पर क्या हो रही है, बत्ती एक साथ बदलती है, तो दोबारा कब बदलेगी ये आपको आंसर बताना है। तो ये क्या आया, सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया तो आप मिनट में निकाल लेंगे। मिनट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 से डिवाइड करना है। 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 72, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड आया, ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड तो आया। लेकिन आपको क्या बोला है, 8:20 पर वो बदलती है, तो दोबारा टाइम कौन सा होगा, तो 8 तो 20 पहले से, तो ये क्या आ जाएगा, 8:27 और 12 सेकेंड, क्योंकि ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा मिनट में और 12 सेकेंड अलग से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 सेकेंड। तो ये वही टाइम है जब ये दोबारा लाइट फिर से एक साथ कलर को चेंज करेंगी, ये वही टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी मैंने वृत्तीय वाले, सर्कल वाले भी बताए हैं, जब हम क्या करेंगे ये टाइम चेंज होते हैं। तो ए, बी, सी किसी वृत्तीय स्टेडी, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 पर्सन है, 3 वस्तुएं, कुछ भी समझ लीजिए। तो ए, बी, सी क्या कर रहे हैं, किसी वृत्तीय स्टेडियम के अंदर एक ही स्थान पर एक ही समय में, एक ही स्थान पर एक ही समय में और एक ही दिशा में, डायरेक्शन भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, ठीक है, और टाइम भी सेम है, तीनों चीज़ सेम है। और कैसा है वो स्टेडियम, सर्कुलर टाइप का है। अब ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है 252 सेकेंड, ठीक है। बी को कितना लग रहा है 308 और सी को लग रहा है 198 यानी 198 सेकेंड लग रहे हैं। तो आपको बताना है कितने समय बाद वो अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी वो उनकी जो सेम पोजीशन है ना, फिर से सेम टाइम वाली, वो कब होगी दोबारा। पहली बार का तो बता दिया है, तो दोबारा कब होगी ये आपको आंसर में बताना है। तो पहली चीज़ क्या करना है, एलसीएम, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, पहली फुर्सत में एलसीएम लेना है। 252, 308 एंड 198 का एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम आप निकाल लीजिए, मेरा एलसीएम कितना आ रहा है 2772। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम आप फैक्टर बना के भी निकाल सकते हैं, कॉमन नंबर बना के भी निकाल सकते हैं। 2772 एलसीएम आया। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड में आया, तो आपको बस बताना है कितनी सेकंड बाद फिर से दोबारा मिलेंगे। बस इसको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। 2772 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। डिवाइड करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर से ये तीनों ही पर्सन, तीनों ही वस्तु एक साथ फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना है, मतलब HCF कितना है 23 है, और उसका जो एलसीएम के अन्य जो दो फैक्टर हैं वो कितने हैं 13 और 14 है। मतलब फैक्टर बताएं तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो क्या होंगी, ऑप्शन है 276, 299, 345, 322 आपको बताना है। अगर आपने पूरे बेसिक वाले वीडियो देखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ 23 क्या है HCF, क्वेश्चन में ही बोला ये क्या है HCF है। और जो एलसीएम के फैक्टर दिए हैं, एलसीएम के जो फैक्टर दिए हैं, तो एलसीएम के फैक्टर क्या हैं 13 और 14, ये उसके फैक्टर यानी कि उसके क्या दिए हैं गुणनखंड दिए। तो जो 3 गुणनखंड होंगे, जो टोटल फैक्टर होगा किसका एलसीएम का, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ भी तो आएगा उसमें, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी जब हम टोटल फैक्टर निकालेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई। और हमने आपको क्या बताया है कि जो फर्स्ट नंबर होता है इनटू जो सेकंड नंबर, यानी जो नंबर का प्रोडक्ट 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हो सकते हैं, ये किसके इक्वल में होता है, ये किसके इक्वल में होता है, तो ये किसके इक्वल में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो सभी को पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो आपको संख्या तो पता चल गई कौन सी 13, ठीक है, एक 23 एक 13, 13 इंटू 14 इंटू 23, और एक कौन सी हो जाएगी 23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 23, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों के बन जाएंगे, यानी 14 इंटू 23, क्योंकि दो फैक्टर हैं और हमेशा जो फैक्टर होते हैं इन दोनों का मल्टीपल तो इस 23 के साथ होगा, यानी एक बार 13 के साथ होगा, एक बार 14 के साथ होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके फैक्टर, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपको दिख ही रही, तो बड़ी संख्या कौन होगी जो 14 के मल्टीपल में आएगी,
वैसे सिंपल भी इसको निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेथड बताई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो 14 का मल्टीपल होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो फैक्टर है इस दोनों के मल्टीपल में आएंगे, जब भी आपको एलसीएम के फैक्टर दिए होंगे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है और जो उसका एचसीएफ है जो एलसीएम है वो 55 है। तो इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर है, यानी आपको वो संख्या नहीं बताई, वो संख्या बता दिया, हिंट दे दी कि इन दोनों के बीच में वो संख्या होगी, तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं, अभी जो आपको बताया फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ठीक है, ये तो कॉमन सा फॉर्मूला है। अब आपको क्या बताया इसमें कि एक जो एलसीएम है और एचसीएफ कितना है, 55 क्या है आपका एलसीएम है, और एचसीएफ कितना है ऊपर दिया हुआ है 13 है। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लो आप, इसका फैक्टर बना लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर 13 के फॉर्म में बनाओगे, 13 से 5 और 7, और ये क्या बन जाएगा 13। इसका क्या निकालेंगे हम, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक, तो ये आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 91। तो आपको बताना है 75 और 125 के बीच का नंबर, तो ये तो 75 के पहले ही आ रहा है, यानी बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा, बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 91। तो 91 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का 91 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 13 जो है वो इसका फैक्टर बनेगा, क्योंकि इसका एचसीएफ तो कॉमन होगा, क्योंकि 13 तो दोनों के साथ होगा, और जो 20 का नंबर आएगा उन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ऑलरेडी मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि 13 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वैसे ही दोनों में कॉमन लेंगे तो एचसीएफ तब भी 13 ही आएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट ही दे दिया 24। तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर 2 है तो वो संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24 है, 24 है, और उन दोनों का डिफरेंस 2 है, यानी आपको जो डिफरेंस दिया है, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस दिया है, जो अंतर दिया है, वो कितना दिया है 2। अब आप मान लिया, आपने संख्या क्या मानी, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो मान लिया एक 2a है व 2b, ये क्या मान लिया हमने, संख्या मान ली। XY भी मान सकते हैं आप, PQ भी मान सकते हैं। और आपको क्या पता है, जो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, जो संख्या का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, यानी जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी भी संख्या हो, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्योंकि एलसीएम तो एक ही आएगा, चाहे 10 संख्या हो, उसका एलसीएम तो एक ही बनेगा और एचसीएफ भी एक ही आएगा। यानी वो चीज़ तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, यानी कितने दिए, किसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका क्या बनेगा 2 × 2b = 24। तो यहाँ से आपका ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो यानी ए बी कितना आ गया 6, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये ए बी 6 आया। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए इंटू बी निकालेंगे, यानी इसका प्रोडक्ट जो बनेगा गुणनखंड बनेगा 2 × 3 बनेगा, 2 × 3 बनेगा, यानी एक 2 मान लिया मैंने, बी क्या मान लिया 3। तो अगर ए 2 b 3, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू 2 है तो एक को 2a माना है आपने, एक को 2b, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो आपने एक को 2a माना है, एक को 2b माना है, तो आपकी संख्या यहाँ से क्या आ जाएगी 2a, 2 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 2b अगर b की वैल्यू हम क्या रखें 3 रखें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। यानी जो आपकी संख्या हो जाएगी वो आपका आंसर क्या होगा, वो संख्या होगी 4 व 6। देखिए कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, XY भी मान लो, 2x और 2y मान लो, क्योंकि दो नंबर है तो अलग अलग, अगर एक ही नंबर होता तो आप एक ही या सेम नंबर बोला होता तो ए ही मानते दोनों को। उसका प्रोडक्ट 24 दिया, उसके इक्वल रखा, यहाँ पर ए बी की 6, क्योंकि 2 से काटोगे तो 12, फिर 2 से काटोगे तो 6 आएगा, ऐसे समझ दो।
तो ए बी 6 आया, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 3, क्योंकि इसके अलावा कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता है ना। 1 × 6 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 6 के फैक्टर बनेंगे। 1 × 6 तब कर सकते हो अगर ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर हम ना कर सके, क्योंकि 6 का फैक्टर तो हम कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या कर दी है, जो हमने लेट किया था, जो हमने नंबर माना था उसमें पुट कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4107 है और उनका HCF कितना है 37 है। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 37। आपको जो HCF दिया है, जो महत्तम समवर्तक हिंदी में बोलते हैं इसको, वो 37 दिया है। तो फिर वही चीज़ आप ए बी मानो, एक्स वाई मानो, मैंने ए बी मान लिया, 37 व 37 भी हमारी संख्या हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दो संख्याएं, ऐसा क्यों लिखा है मैंने, उसका रीज़न, ठीक है। दो संख्याएं हैं तो 37 है, 37 भी मान ली, क्योंकि मुझे नहीं पता है। फिर गुणनफल, क्योंकि अभी आपको वही चीज़, वही क्वेश्चन सेम बताया है, तो 37A × 37B किसके बराबर हो जाएगा 4107 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका ए बी क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 4107 को किससे डिवाइड कर दो 37 × 37 से, वही चीज़ जो अभी ऑलरेडी शेयर किया था मैंने आपको। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ए बी की। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, एक बार 37 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 आया। यानी तो ए बी का फैक्टर कितना बनेगा, 3 का फैक्टर आप क्या बनाओगे 1 × 3 ही तो बनाओगे, और 1 × 3 बनाओगे तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, वही जो अभी बताया। तो आपकी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 37A है, 37B है, दो संख्याएं हैं आपकी, है ना। तो एक फर्स्ट नंबर निकालो, एक सेकंड नंबर निकालो, ऐसे लिख लो। तो फर्स्ट वाला 37 × 1 ही होगा और दूसरा 37 × 3 होगा। तो इसको इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही होगी। तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 2 11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर छोटी संख्या पूछते तो आपका आंसर क्या होता है 37। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम इसी बेस पर है। नेक्स्ट 9th, दो संख्याओं का LCM और HCF 495। आप सोच रहे होंगे इतनी फास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दो संख्याओं का LCM और HCF 495 व 5 है, यानी LCM 495 दिया, HCF 5 दिया है, और उनका जो सम है वो कितना है 100 है। तो उनका डिफरेंस बताना है कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो वही पहली संख्या, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, जो भी उनका LCM और HCF होता है। ये ऑलरेडी यही चीज़ बता रही हूँ, बार बार मैं वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को, बस हम कंफ्यूज होते हैं। अब क्या बोला है, उनका अंतर पूछा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, पहले भी क्वेश्चन समझाया कि अंतर या सम भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ना पूछें तो पहला काम क्या करना है, नंबर निकालना है। ये 5 है ना, ये आपको दिया हुआ है, इसके फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बना लो कि 5 के फॉर्म में बना लो, ताकि क्योंकि HCF तो कॉमन आ जाएगा। तो 5 × 9 बना लो और इंटू 11 × 5, तो ये अलग आ जाएगा, ये आपका अलग आ जाएगा। अभी हमने आपको समझाया था। तो क्योंकि 5 क्या है आपका HCF है, इसलिए वो कॉमन होगा दोनों में 55। तो आपसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग तो चेक कर लीजिए। वैसे भी इन संख्याओं का योग क्या बोला है क्वेश्चन में कि 100 है ना, इन संख्याओं का क्या योग है 100 है, तो वैसे भी इनको योग का 100 ही बन रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर सम पूछेंगे तो 100 दिया ही है, मान लो अगर सम पूछ लेते हैं, क्योंकि सम तो पहले से दिया है, या फिर ये पूछ ले बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 55, या छोटी संख्या पूछे तो 45। क्वेश्चन वेरी कर सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 270 का तथा 405 का LCM व HCF का अनुपात। बहुत इजी और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका LCM निकाल लो, LCM निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 270 व 405 का, ये कितना आएगा निकाल लीजिए 810, और इसका HCF निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 135। बस इनका रेशो निकाल लेना है, इनका रेशो निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा 6:1।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।